Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। So welcome back to our maths class। मैथ्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें 4.2 एक्सरसाइज बना रहे थे। आज हम 4.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख के रखा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढना है, आपको फाइंड करना है जिन दो नंबर्स का सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट कितना हो, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 182। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक नंबर को मान लेंगे। सॉल्यूशन, लेट वन नंबर बी x। तो हम एक नंबर मान ले रहे क्या है x। सो द अदर नंबर बी, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा। देखो सोच के देखो, अगर दो नंबर का सम 27 है और एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि दो नंबर को ऐड करने से 27 आएगा। तो एक नंबर अगर आप मान लियो तो दूसरा नंबर मानने का जरूरत थोड़ी है, वो तो आप निकाल लोगे 27 माइनस x। क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट बाय क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को गुना करने से x को अगर 27 माइनस एक्स के साथ गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। ये बोल रहा सवाल, आसान चीज है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। क्लियर है। चलिए ये माइनस जो दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको प्लस करना है। एक काम करो, उधर कर दो, सबको उधर कर दो। तो मान लो एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो प्लस हो गया, 27x को उधर ले गए तो माइनस 27x हो गया, और ये पहले से इधर ही है तो क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा। तो हम घुमा के लिख रहे हैं, असल में ये आपका क्या आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, बात खत्म। तो सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पे जो नंबर दिख रहा है और इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 182, यहां पे क्या है 1, तो 182 ही होगा। अब ये 182 को दो नंबर्स में आपको तोड़ना है, प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाए 182 आ जाए। लेकिन दोनों नंबर्स को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको सिखाए थे बड़ा नंबर्स के लिए, याद कीजिए 182 इज अ बिग नंबर। सो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है। क्या है ये, इवन है। अगर ये इवन है बच्चा तो दोनों में से मिनिमम एक नंबर तो इवन जरूर होगा, क्योंकि इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, और इवन को अगर ऑड के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इवन आता है। दोनों ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि दो ऑड को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, जो कि ये नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो मिनिमम एक इवन नंबर मान लीजिए। जो दिमाग में मेरा आ रहा है इसके करीब 12 इंटू 12 कितना आता है 144 आता है कि नहीं, लेकिन 144 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो एक हो गया इवन मान लेते हैं 12 और दूसरा मान लेते हैं ऑड, एक तो 13। तो 12 इंटू 13 कितना होता है चेक करेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि यही होगा आंसर। 12 इंटू 13 कितना होता है चेक कीजिएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 6 5 1, 156 नहीं होगा। एक काम करते हैं, ये 13 रखने के बाद एक और इवन नंबर इसके बाद वाला लेते हैं, 14 ले लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक को मान लो कितना ले लिए 14 ले लिए। तो 14 के साथ अगर 13 को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 3 चौके 12, 2 17 में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 8 1 आ गया। तो एक नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से निकाला जाता है। फिर इसको हम क्या कर देते हैं, दो हिस्सा में इसको तोड़ देते हैं। दो हिस्सा में तोड़िए, एक को लिखते हैं 13x फिर माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस क्यों रखे समझ में आ रहा, क्योंकि इसके साथ इसको अगर ऐड करेंगे तो माइनस 27 आना चाहिए, तो माइनस 27 अभी है। अब एक काम कीजिए, x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन आ जाने के बाद यहाँ x बच रहा, माइनस बच रहा, यहाँ x आ चुका है तो क्या बच रहा है 13। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए और 14 कॉमन ले लिए। 14 कॉमन ले लेने से यहाँ क्या बचेगा x, और आपको पता 14 इंटू 13 ही 182 था ना, 14 इंटू 13 ही 182 था। तो बच रहा है कितना, यहाँ देखिएगा प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों में x माइनस 13 है, x माइनस 13 कॉमन ले लिए, बचा क्या x माइनस
14 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या निकल करके आ रहा है एक बार ना, x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड और लिखेंगे, और रूट्स निकाल रहे हैं, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जा रहा है 13 और यहां से x इक्वल टू क्या आ जा रहा है 14। बोलो क्लियर है कि नहीं? मतलब ये है कि या तो एक नंबर 13 है या तो एक नंबर 14 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? सो अदर नंबर इज, इसको मिटा देते हैं, सो अदर नंबर इज कितना था बाबू रे? 27 माइनस एक्स था। क्लियर है कि नहीं? तो x जब 13 है, इफ वन नंबर इज 13 देन अदर नंबर इज 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इफ वन नंबर इज कितना आया है, एक बार 13 आया है, एक बार 14 है। इफ वन नंबर इज 14 देन अदर नंबर इज कितना होगा बोलो? 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13। अरे घुरा फिरा करके वही आ रहा, ये दो नंबर्स आएंगे रे, दोनों नंबर कितना है 13 है और 14 है। हो सकता है पहला नंबर 13 है तो दूसरा 14 है, हो सकता है पहला वाला 14 है तो दूसरा वाला 13 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आता है और इन दोनों का सम भी कितना आता है 27 आता है। सवाल सेटिस्फाई कर रहा है तो यही आपका आंसर होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं। इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर बट जीरो इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 दीज आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर निकालना है दो और लगातार कंसेक्यूटिव, जिनको स्क्वायर करने के बाद सम करें, अगर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो एक काम करते हैं, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x, दूसरा क्या होगा उसके बाद क्या होगा x + 1। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर कोई इंटीजर 3 है तो दूसरा वाला नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 4, x + 1 होगा। समझ में आ रहा है? तो हम एक काम करते लिखते हैं, लेट दी, सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप लोग बनाना चालू कर दीजिए। लेट दी टू consecutive इंटीजर्स, नहीं consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बी, एक मान लिए x एंड दूसरा क्या मान लेंगे x + 1। क्लियर है कि नहीं? अब सवाल क्या कह रहा है बाय क्वेश्चन कि अगर दोनों का स्क्वायर करें तो चलिए करते हैं, x का भी स्क्वायर कर दिए और x + 1 का भी स्क्वायर कर दिए, और फिर यहां पे क्या बोल रहा है सम, मतलब दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 365। बोलिए क्लियर है? इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद क्या, अभी देखिए जब हम बना रहे होते हैं, जब कोई चीज समझा रहे हो तो उस वक्त मत लिखा कीजिए, आप सॉल्व करेंगे उस वक्त लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम समझा रहे होते हैं तो फोकस यहाँ होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए आप छापिएगा, छापना नहीं है, समझते चलिए। चलिए अब इस चीज को सॉल्व करेंगे। अब आप आराम से खुद से भी कर सकते हैं, यहां तक सेट करना था। आगे बात करते हैं, तो x² + a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, रहने दीजिए। इधर क्या आ गया 365। क्लियर है? क्लियर है? तो x² + x² क्या हो गया 2x²। क्लियर है? प्लस ये 2x दिख रहा है आपको, और ये 1 जो दिख रहा है उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा 365 - 1 कितना हो गया। एक काम करो, दो कॉमन ले लो, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो यहां से बच रहा है x² + x। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे सब ठीक है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है सर। आगे बात करें हम, इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा।
तो एक काम कर सकते हो, यहां 2 है, यहां डिवाइड कर दो यार, या काट दो डायरेक्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां से डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 364 डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट भी काट सकते थे, एक लाइन बच जाता तुम्हारा, और कुछ नहीं। यहां से काटो, कितना आ जाएगा 1, 18 दूनी 36 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, 182 आ गया। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 182 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 182 आएगा इक्वल टू 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? अब ये 182 को सॉल्व करना, अभी तो देखा तुम 182 क्या है, एक इवन नंबर है। 13 इंटू 14 करने से क्या आ जाता है, 182 आ जाता है। और अगर 13 14 का डिफरेंस कर लें तो यहां x भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 13 को माइनस में ले लो, 14 को प्लस में ले लो। चलो भाई करते हैं, देखिए ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर ले लिए, यहां माइनस में क्या ले लेते हैं 13x, और प्लस में क्या ले लेते हैं 14x। देखिए दोनों को प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, ओनली प्लस x बचेगा। और मल्टीप्लाई करने से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस ही होता है, माइनस आया हुआ है। और 13 इंटू 14 182 होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से क्या कॉमन चला जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, तो x माइनस 13 प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 14, तो यहां बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से आ जा रहा कॉमन x माइनस 13 दोनों में है, और क्या बच रहा है x प्लस 14 बच रहा है इसमें, देखिएगा इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो अगर क्लियर है तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो यहां दिख रहा है हमको x माइनस 13, तो लिखेंगे आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आइदर वर्ड यूज भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, हम हर तरीके से बता दे रहे, ठीक है कि नहीं? देखिए यहाँ x माइनस 13 है, x माइनस 13 या तो 0 होगा या x प्लस 14 0 होगा। तो यहां जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, और यहां जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 14। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो आप बताओ जरा, x 13 लेंगे कि x माइनस 14 लेंगे? 13 लेंगे। माइनस 14 क्यों नहीं लेंगे? यहां पे बोल दिया गया शुरू में ही कि दो जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं वो दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस 14 इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो आपको यहां पे रिजेक्ट करना पड़ेगा इस चीज को। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक लैंग्वेज बना करके हम लिख सकते हैं इस चीज को, क्या, सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, so x इक्वल टू 13 इज एक्सेप्टेड। ठीक है कि नहीं? x इक्वल टू 13 को ही हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप यहां पर भी ये बात लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट में क्या, रिजेक्टेड। इसको हमने रिजेक्ट किया। क्यों किया? कारण होना पड़ा, कारण देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? चलिए, अगर x इक्वल टू 13 आ चुका है, अगर x इक्वल टू 13 आ चुका है, तो एक नंबर आपका आ चुका है 13, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, x प्लस 1 14। क्लियर है कि नहीं? तो हम लिखने जा रहे हैं देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14, और ये निकल जाने के बाद लिख देंगे दोनों नंबर क्या है 13 एंड 14 लिखेंगे। देयरफॉर टू कॉन्जिक्यूटिव, देयरफॉर टू consecutive positive integers are 13 and 14। ये लिख के आंसर कीजिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। तो जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो क्या है, जो ट्राइंगल का बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये दे दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया है। फाइंड द अदर 2 साइड्स, बाकी जो 2 साइड्स बन रहे हैं, बच रहे हैं, उनको निकालिए। मतलब ये रहा आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं?
लेकिन यहां पे जो बोला जा रहा है बेस ज्यादा है और एल्टीट्यूड कम है, तो एक काम करते हैं इसका ऐसा कर देते हैं। चलिए, अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, ऐसा थोड़ी है वो बड़ा सा दिख रहा था ये छोटा सा दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये रहा इसका हाइपोटेन्यूस, क्लियर है कि नहीं? ये रहा इसका बेस और ये रहा इसका परपेंडिकुलर, बोलिए चाहे एल्टीट्यूड बोलिए, बात बराबर है। ए लिख दिया, बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, इस बेस को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हमने बेस को मान लिया है एक्स, तो बोल रहा है एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका बेस जितना उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो एल्टीट्यूड लिख देते हैं, लिखते हैं इट्स एल्टीट्यूड, देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, अरे जो भी है बेस उससे कितना कम है? 7 सेंटीमीटर है, इतना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? हाइपोटेन्यूस दे दिया है। अरे भाई अगर आपको बेस पता है, अगर एल्टीट्यूड पता है, अगर हाइपोटेन्यूस पता है, तो एक रिलेशन आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल पे हम लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हम लिखने जा रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो इस सवाल में कहीं आपको कोई और कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन आपको कंडीशन खोजना पड़ेगा। यहां बस इतना दे दिया राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगता है, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं बोलेगा लगाओ भाई, नहीं, आपको पता होना चाहिए। और ये थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर को हम यहां पे एल्टीट्यूड लिखे हैं, तो एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। चलिए बैठाइए जरा, एल्टीट्यूड क्या दिख रहा है आपको ना? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है? x है, x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना, यहीं तक आपका जो सेट करने का काम था सेट कर दिए। अब यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे 7 7 जा 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 इंटू एक्स, डायरेक्ट हमने लिख दिया। प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है। बोले क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर। क्लियर? यहाँ माइनस 14x है, माइनस 14x। यहां देखिएगा प्लस 49 है और ये 169 इधर आएगा, माइनस 169 इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहाँ 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस का, अरे 49 घटा दीजिए इससे, तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, अब दोनों में सभी में दिख रहा है 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, हटाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बोलो हाँ कितना? क्लियर है? तो एक बात बताओ, यहाँ 2 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर 2 इक्वल टू नहीं 0 है तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। 2 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब एनीथिंग जो भी आप बोल रहे हो वो 0 होगा, तभी तो। किसी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 0 हो सकता है। इसका मतलब 2 तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये तो 0 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्टली हम यहां लिख सकते हैं, सो क्या ना, सो डायरेक्टली लिखिएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपका काम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल चुका है, इसका सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखिए यहां आपको दिख रहा है 7x और यहां दिख रहा है 60, माइनस 60 इंटू 1 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 60 है। क्या आप मतलब सम और डिफरेंस करेंगे दो नंबर्स का, जिसको मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाए? 12 5 जा 60 होता है। बोलो यस सर, कितना होता है? 12 5 जा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? और 12 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 7 होता है। तो मतलब 12 और 5 का ही गेम है यहाँ पे।
तो चलिए एक काम करते हैं, 12 और 5 को सेट करते हैं। इसमें हम लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, यहां -7x के जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं कि -12x और +5x, ताकि -7 बचे, -7 बच रहा है, और फिर -60 है तो -60 हम लिख दे रहे हैं, इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा तो x -12 बचेगा यहाँ पे, प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 12 5 जा 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन आ जा रहा है x -12, बच क्या रहा है, यहां से x बच रहा है, यहां से +5 बच रहा है, इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, आइदर x -12 इक्वल टू 0 और x +5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 12, और यहां से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू -5। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्या निकालने के लिए बोला था, क्या निकालने के लिए बोला था? अरे दो साइड्स बचा हुआ, हाइपोटेन्यूज पता है आपको, एल्टीट्यूड बताना है और बेस बताना। तो एक बात बताओ, x जो निकाल रहे हो वो बेस है, तो क्या बेस -5 हो सकता है? किसी भी ट्राइंगल का साइड नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हम इस चीज को क्या करेंगे, यहां पे नेगेटिव नंबर को रिजेक्ट करेंगे। हम लिख देंगे सिंस एनी साइड of triangle can never be negative, so x equal to 12 is accepted, x equal to 12 को ही एक्सेप्ट करना होगा, -5 को यहां पे आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सो बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे देखो यार क्या लिखे थे, x -7, तो यहां क्या था, x -7 था, तो 12 में से 7 घटा दो, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। दिस विल बी योर आंसर फॉर एल्टीट्यूड। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? हमारा बेस आ गया है 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड आ गया है 5 सेंटीमीटर, दैट्स राइट। बोले क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिख नहीं सकते, क्वेश्चन का साइज बड़ा है, तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा यहां या यहां कहीं भी दिख जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के समझ लीजिए, फिर हट जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें क्या होता है, डेली पॉटरी आर्टिकल्स, पॉट टाइप जैसे मान लीजिए कटोरा हो गया, ग्लास हो गया, ये सब चीज बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब चीजें बनाती है, ओके। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन का बात है, और उस दिन में कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ जो आपके सामने है। क्या है ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर डे का? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये पाया गया कि हर आर्टिकल को बनाने के लिए जो खर्च है, कॉस्ट है, ऑन ईच डे ऑफ द पार्टिकल बोल रहे हैं यार, आर्टिकल, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than the twice of the number of articles produced on the day। घुमा फिरा के बोला है, बोल रहा है जितने आर्टिकल्स एक दिन में बनता है उतने आर्टिकल्स का 2 गुना से 3 ज्यादा, ट्वाइस से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट है, एक आर्टिकल का कॉस्ट। एक काम करते हैं, कितने आर्टिकल एक दिन में बनता है वो मान लेते हैं, कितने आर्टिकल बनता है मान लेते हैं, एक्स। क्लियर है कि नहीं? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी, सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, अब हट जाएगा, ठीक है। कितना नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced, number of articles produced in a day equal to x। हमने मान लिया कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं,
एक्स आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है भाई। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल को बनाने का कितना कॉस्ट होगा, तो इसमें क्लियरली बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर, 3 रुपया ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2 गुना कर दो पहले तुम, तो लो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, इसका 2 गुना कर दिए, इससे कितना ज्यादा ना 3 ज्यादा, तो ये हो गया आपका एक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना रुपीस। बोलिए क्लियर? ये रुपीस नहीं है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये इतने रुपीस हैं, ठीक है, ओके। आगे बात कर लेते हैं। आगे बोल रहा है यहां पर इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अगर उसी दिन कितने आर्टिकल बने, एक्स आर्टिकल बने, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, इतना था, और टोटल जो कॉस्ट है वो बता दिया कितना है, 90 रुपीज लिख रहा है टोटल कॉस्ट। एक आर्टिकल का कॉस्ट तो तुमने लिखा है, लेकिन टोटल कॉस्ट बता दिया है ये 90 रुपीज है। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितने आर्टिकल बने थे और हर आर्टिकल का कीमत कितना था। क्लियर है कि नहीं? तो सवाल में ये बोल दिया गया है कि टोटल कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज। एक बात बताओ, कितने आर्टिकल्स बने ना, एक्स आर्टिकल बने, और एक आर्टिकल का कीमत कितना, इतना। आप समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट नहीं निकल जाएगा? समझ में आ रहा है कि एक बिस्किट का कीमत 5 रुपया और आपने 100 बिस्किट बनाए, समझ में आ रहा है, या खरीदे, तो आपको कितना पैसा लगेगा, 100 × 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन इज, it is given that total production cost is ₹90, 90 रुपया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा। सो हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है और एक आर्टिकल का कीमत 2x + 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना मिलना चाहिए, हमें 90 मिलना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो 2 × 2x दैट इज 2x² + 3x, इधर 90 को लेके आ जाइए, -90 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है, सेट हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां दिख रहा है आपको 90, यहां दिख रहा है 2, 90 × 2 180, 180 कैसे लाइएगा, सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3, कितना आना चाहिए, 180 लाना है आपको, यस और नो। तो 180 कैसे आएगा, 180 कैसे आएगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है। अगर इवन है तो पक्का एक नंबर तो क्या होना चाहिए, इवन होना, यस और नो। एक नंबर क्या होना चाहिए, इवन। इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, इवन को ऑड के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन आएगा। तो मिनिमम एक इवन तो होना ही चाहिए। चलिए एक इवन होना चाहिए, मान लेते हैं, इवन के लिए एक जगह छोड़ के रखिए, लेकिन एक ऑड क्या होगा बता दो जरा, ये फिक्स है, साइड में दिख रहा है क्या है, 0, लास्ट में क्या है, 0। लास्ट में अगर 0 है तो कोई नंबर में अगर लास्ट में 0 होता है तो अगर 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, लास्ट में हमेशा 0 आएगा, लेकिन हमको लाना है 3। सुनो एक काम करो, यहाँ 12 लिखो, यहाँ 15 लिखो ना, काम हो गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से लॉजिक लगा के करना होता है। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 2x², यहाँ क्या लिखेंगे, 12 की 15, 12 लिखेंगे ताकि 2 कॉमन आ सके। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे ना, 12x। चलो माइनस में लिखना पड़ेगा कि नहीं, अरे प्लस तो 15 को करेंगे हम, ज्यादा को प्लस करेंगे तब तो ये प्लस 3x मिलेगा हमको, -90 = 0। प्लस 15 90 के साथ क्यों लिखे, ताकि 15 कॉमन आ जाए, और यहाँ पे 2x के साथ हम 12x क्यों लिखे, ताकि 2 कॉमन आ जाए। अरे 15 यहाँ लिख देते तो 2 कॉमन नहीं ना आ पाता भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से 2 और x कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा x ओनली, और यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे ओनली 6 बच जाएगा, प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, यहां से x बचेगा, माइनस यहां से क्या आ जाएगा, 15 इंटू 6 इज 90। यस और नो? आगे बात कर लेते हैं। तो x माइनस 6 बच रहा है, और यहां पे क्या बच रहा है, 2x प्लस 15 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0, और क्या आ रहा है ना, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 6, और यहां से निकल के आ जाएगा x इक्वल टू, ध्यान दो, प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15, और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो x का वैल्यू आपको 6 मिला और x का वैल्यू माइनस 15/2 मिला है। तो यहां लिख रहा है x क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ना, आर्टिकल कितने बने हैं। तो या तो कुछ नहीं बनेंगे 0, या तो 1 बनेंगे, या तो 2 बनेंगे, या तो 3 बनेंगे। अरे माइनस में कैसे बन सकता है कोई चीज? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, नंबर फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। आपको लिखना होगा कारण इसके साथ, है ना? हम यहां लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced can only be a positive integer, है कि नहीं? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, या तो 1 बनाए, या तो 2 बनाए, या तो 3 बनाए, या तो 4 बनाए, ऐसा होगा ना यार। ऐसा थोड़ी आएगा, ये एक तो फ्रैक्शन है और ऊपर से नेगेटिव है, ऐसा हो नहीं सकता है। सो x इक्वल टू कितना आया यहां पे, 6 इज एक्सेप्टेड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, तो आपको क्या पूछा था लास्ट में ना, कितने आर्टिकल्स बने हैं, कितने आर्टिकल्स बने थे, कितने आर्टिकल्स बने, 6 आर्टिकल्स बने, बात खत्म। हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यहां लिख देंगे, हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 6। ये हो गया एक आंसर। और बोला था हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ये भी बोला था ना। तो हम नीचे लिख देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या था रे, 2x प्लस 3 था। लिख देते हैं एक बार, 2x प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 6 प्लस 3, कितना हो गया, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15। ये 15 रुपीज लिखेंगे आप। बोलिए क्लियर है कि नहीं? हर आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज है, और टोटल कितना आर्टिकल बना है, 6 आर्टिकल बना है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा 90 रुपया आ जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ये रहा समाप्ति इस एक्सरसाइज का 4.2 का। इसके बाद जो आपको मिल रहा है, एक बार बुक देखेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है वो होगा नेचर ऑफ रूट्स। ये जो आपने जीरोज निकाला ना, एक्स का वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली जीरोज। और हमने शुरू में ही बोल दिया था, जीरोज जो है वही आगे जाके रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। अब ये रूट्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। क्लियर है कि नहीं? सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।